दोस्तों, बॉलीवुड में जितने भी आउटसाइडर्स हैं वो मुंह से कम बोलते हैं और उनका काम ज्यादा बोलता है, लेकिन जो स्टार किड्स हैं उनके साथ ठीक उल्टा है। वो हमेशा उल्टी सीधी बयानबाजी करते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करके ही सुर्खियों में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि काम तो इनके बस का होता नहीं। आज हम जिस स्टार किड की बात करने जा रहे हैं वो ऐसी अभिनेत्री है जिसे एक्टिंग का ए भी नहीं आता और अपने आप को किसी सुपरस्टार से कम नहीं समझती। न शक्ल सूरत है, न एक्टिंग का टैलेंट, फिर भी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती। ये एक्ट्रेस के नाम पर धब्बा है जिसका नाम है सोनम कपूर। सोनम कपूर का जन्म हुआ था 9 जून 1985 को मुंबई, महाराष्ट्र में। सोनम के पिता अनिल कपूर और मां का नाम सुनीता कपूर है। सोनम एक फिल्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करती है और इस बात का घमंड उसके बयानों में साफ नजर आता है। सोनम के 2 छोटे भाई बहन भी हैं। छोटी बहन का नाम है रिया और भाई हर्षवर्धन कपूर। सोनम के दादा भी किसी जमाने में फिल्म मेकर थे और उनका नाम था सुरिंदर कपूर। सोनम कपूर के कजिन्स की बात की जाए तो अर्जुन कपूर, जानवी कपूर और मोहित मारवा का नाम आता है। रणबीर कपूर भी सोनम कपूर का अपनी मम्मी की तरफ से सेकंड कजिन लगता है। सोनम कपूर की स्कूलिंग मुंबई के आर्या विद्या मंदिर से हुई थी, जो कि जुहू में स्थित है। सोनम कपूर बचपन में काफी ज्यादा शरारती थी और न सिर्फ स्कूल से बंक मारती थी बल्कि अपनी उम्र के लड़कों को बुली करने के लिए भी काफी फेमस थी। सोनम ने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है। ग्रेजुएशन के समय सोनम का वेट 90 केजी से भी ज्यादा था और वो एक्टिंग की फील्ड में आना ही नहीं चाहती थी। लेकिन ये बॉलीवुड है, यहाँ कोई स्टार किड भले ही एक्टिंग नहीं करना चाहता हो, लेकिन उसे जबरदस्ती फिल्मों के ऑफर दिए जाने लगते हैं। यही हुआ था सोनम कपूर के साथ। सोनम कपूर का वजन कम कराया गया और संजय लीला भंसाली सोनम को फिल्मों में लॉन्च करने के लिए मरा जा रहा था। कहा जाता है कि संजय लीला भंसाली ने फिल्म सावरिया में रणबीर कपूर के अपोजिट सोनम कपूर को फाइनल कर लिया था फिल्म के बनने से पहले ही, और वो इसके लिए हर रोज अनिल कपूर के घर जाकर सोनम को एक्टिंग के लिए मनाया करता था। एक स्टार किड को पहली दूसरी फिल्म भंडारी के प्रसाद की तरह बिना किसी ऑडिशन के यूं ही फ्री में दे दी जाती है, जबकि एक आउटसाइडर को पहली फिल्म के लिए सालों साल मेहनत करनी पड़ती है, हजारों ऑडिशंस देने पड़ते हैं। सोनम कपूर अपनी टीनेज में काफी ज्यादा हेल्दी थी और इसी वजह से उसे डायबिटीज हो गई थी और सोनम कपूर हेल्दी रहने के लिए इंसुलिन लेने लगी थी। हालांकि बाद में सोनम ने न सिर्फ अपना वजन कम किया बल्कि दवाइयों पर भी अपनी डिपेंडेंसी कम कर दी। सोनम की पहली फिल्म आई थी साल 2007 में रणबीर कपूर के साथ। फिल्म का नाम था सावरिया, जो कि एक डिजास्टर मूवी साबित हुई। पहली फिल्म से कुछ क्रिटिक्स ने ये साफ साफ कह दिया था कि सोनम को एक्टिंग नहीं आती है। इसके बाद भी चाटुकार फिल्मकारों ने सोनम को दूसरी फिल्म गिफ्ट के रूप में दे दी। दूसरी फिल्म थी दिल्ली 6, जो कि अभिषेक बच्चन के साथ थी। वैसे पहली फिल्म सावरिया से सोनम कपूर और रणबीर कपूर के अफेयर की खबरें मीडिया में काफी ज्यादा आने लगी थी। सावरिया रणबीर कपूर की भी पहली फिल्म थी, तो पहली फिल्म से दोनों ने अपने अफेयर की शुरुआत भी शुरू कर दी थी। हालांकि इन दोनों का अफेयर भी बहुत ज्यादा लंबा नहीं चला और जल्दी ही खत्म हो गया। इसकी दूसरी फिल्म थी दिल्ली 6, वो फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद 2010 में इसकी तीसरी फिल्म आई जिसका नाम था आई हेट लव स्टोरी, लेकिन सोनम की तीसरी फिल्म भी सुपर फ्लॉप साबित हुई। आई हेट लव स्टोरीज फिल्म को डायरेक्ट किया था पुनीत मल्होत्रा ने। पुनीत मल्होत्रा मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा का भतीजा है। इसी फिल्म से सोनम और पुनीत की नजदीकियां बढ़ने लगी थीं। फिल्म तो हालांकि सुपर फ्लॉप साबित हुई, लेकिन पुनीत और सोनम के अफेयर की खबरें मीडिया में छाने लगी थीं। 3 फिल्में फ्लॉप होने के बाद चारों तरफ सोनम कपूर की आलोचना होने लगी थी कि इसे एक्टिंग का ए भी नहीं आता। तभी सोनम ने अपने पीआर टीम खड़ी की और अपने आप को स्टाइल आइकन के रूप में फेमस करना शुरू कर दिया। इसके बाद अनिल कपूर ने अपने नकारा बेटे के करियर को संवारने के लिए अपने होम प्रोडक्शन में एक फिल्म बनाई। फिल्म का नाम था आयशा। इस फिल्म के दौरान मीडिया में इसके आउटफिट्स को काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता था। आयशा फिल्म के दौरान कहा जाता था कि फैशन के मामले में ये फिल्म अलग ही लेवल की फिल्म है, लेकिन जब फिल्म आई तो डिजास्टर साबित हुई। इसके बाद इसने थैंक यू नाम की एक मल्टी स्टारर मूवी में काम किया, लेकिन वो भी फ्लॉप साबित हुई। थैंक यू के बाद शाहिद कपूर के साथ मौसम में नजर आई। फिल्म की पब्लिसिटी तो बहुत जोर शोर से की गई, लेकिन जब फिल्म आई तो डिजास्टर साबित हुई। वैसे ये फिल्म तो फ्लॉप साबित हुई, लेकिन इस फिल्म के दौरान सोनम और शाहिद कपूर के लिंकअप की खबरें मीडिया में काफी ज्यादा चलने लगी थी। हालांकि इन दोनों का अफेयर भी बहुत ज्यादा लंबा नहीं चला और जल्दी ही खत्म हो गया। मौसम के बाद प्लेयर्स में काम किया और वो भी फ्लॉप। सोनम को अपने करियर की पहली सफलता मिली साल 2013 में। फिल्म का नाम था रांझना। रांझना उस साल की सबसे बेस्ट मूवी थी और सबसे बड़ी सुपरहिट मूवी साबित हुई। इस फिल्म के हिट होने पर अगर किसी की तारीफ हुई तो वो था धनुष। धनुष ने इस फिल्म में
लीड रोल प्ले किया था और फिल्म के हिट होने का सारा श्रेय भी उसी को जाता है। रांझना के बाद 2013 में ही आई भाग मिल्खा भाग भी सुपरहिट साबित हुई, लेकिन इसकी सफलता का क्रेडिट भी फरहान अख्तर ले गया। इसके बाद इसकी कई फिल्में फ्लॉप साबित हुई। बेवकूफियां, खूबसूरत, डॉली की डोली, प्रेम रतन धन पायो। साल 2016 में नीरजा में पहली बार इसके काम की लोगों ने तारीफ की, लेकिन इस फिल्म से इसके करियर को बहुत ज्यादा फायदा नहीं पहुंचा। नीरजा के बाद पैडमैन में इसका केमियो था, तो वीरे दी वेडिंग एक मल्टी स्टारर मूवी थी और संजू में इसका रोल बहुत छोटा था। यानी इसके 15 साल के करियर में इसकी सिर्फ एक फिल्म ऐसी है जो इसने अकेले अपने दम पर हिट कराई है, लेकिन इसके बयान और इसका एटीट्यूड ऐसा होता है जैसे ये कितनी ही बड़ी सुपरस्टार हो। सोनम कपूर निहायती बदतमीज और बददिमाग लड़की है, सॉरी आंटी है। ये अपने बयानों की वजह से हमेशा चर्चा में रहती है। सोनम कपूर ने एक बार एक स्टेटमेंट दिया था कि ऐश्वर्या राय ने उसके पापा के साथ काम किया है, तो उस हिसाब से ऐश्वर्या उसकी आंटी लगी। इस बयान के बाद सोनम को काफी ज्यादा ट्रोल किया गया। ऐसे ही एक बयान में सोनम कपूर ने कैटरीना कैफ को बेशरम भी कह दिया था, जिसके बाद सोनम को कैटरीना कैफ से माफी मांगनी पड़ी। सोनम ने एक बार बयान दिया था कि भारत में पुरुषों को फैशन की समझ नहीं है जब तक वो गे ना हो। इसके कहने का मतलब ये था कि भारत में सिर्फ गे लोगों को ही फैशन की समझ होती है और भारतीय पुरुषों को फैशन की कोई समझ नहीं होती। यानी करण जौहर जैसे टेढ़े मेढ़े लोग ही फैशनेबल होते हैं इसके अनुसार। वैसे इसने अपने पति के बारे में भी एक बयान दिया था कि आनंद आहूजा को फैशन की बहुत अच्छी समझ है। इसके पहले वाले बयान के आधार पर इसका पति गे है। इसके अफेयर्स की लिस्ट में एक नाम साहिर बेदी का भी आता है। साहिर एक बिजनेसमैन और मॉडल है। इन दोनों का रिश्ता भी बहुत कम समय के लिए था और जल्दी खत्म हो गया। सोनम कपूर के व्यवहार की बात की जाए तो सोनम हमेशा लोगों से एटीट्यूड और गाली गलौज में बात करने के लिए ही जानी जाती है। सोनम के बारे में कहा जाता है कि सोनम प्राइवेट पार्टीज के थ्रू अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ाने में काफी हद तक सफल भी हो गई। सोनम ने प्राइवेट पार्टीज में परफॉर्म कर करके भी कई फिल्में झटकी हैं, लेकिन 15 साल में एक नीरजा मूवी को छोड़कर कभी ऐसा नहीं लगा कि इस बदनसीब बच्ची को एक्टिंग का ए भी आता है। ये बात अच्छे से इसे पता थी कि इसे एक्टिंग नहीं आती, फिर भी ये अपने आप को टॉप क्लास एक्ट्रेस के रूप में स्थापित करने पर तुली हुई थी। सुशांत की इंसल्ट करने वाली सोनम कपूर को एक बार एक फैन ने आईना दिखाने की कोशिश की, तो उसको जवाब देते हुए इसने लिखा कि इसने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए थे, इसीलिए ये अनिल कपूर के घर में पैदा हुई, इसीलिए ये रईस पैदा हुई। तुम लोगों ने अच्छे कर्म नहीं किए तो तुम लोग मुझसे जलते हो। इस तरह के बड़बोले बयान रहे हैं इस नासमझ आंटी के। इस बड़बोली और बदतमीज आंटी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने।